Assalamualaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Grade 11 students, I am back with one more video on sets and Venn diagrams. In this video, inshallah, we'll be looking at some past paper questions on the topic of word problems on Venn diagrams. This topic is coming in your assessment, so I hope these videos will help you in your preparation. और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक सम मोर वीडियोस ऑन द पास्ट पेपर क्वेश्चंस जो मुझे मिलते रहेंगे इंशाल्लाह मैं सॉल्व करके जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं चैनल पे डाल दूंगा। आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो। दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2004। P2 का क्वेश्चन है ये एंड द क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, 1 2 3 हो गए, 4 5 5 मार्क का ये क्वेश्चन है। And the question is, in a group of 100 students, 80 study Spanish and 35 study French। ठीक है, वही उसी तरह का क्वेश्चन जो हमने कॉपीज में किया है, जो हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, वही दो ज़बानें हमारे पास, स्पेनिश और फ्रेंच। ठीक है, 80 स्टूडेंट्स जो है वो स्पेनिश को स्टडी कर रहे हैं और 35 जो है वो फ्रेंच को स्टडी कर रहे हैं। तो दोनों को जब मैं एड अप करूंगा तो टोटल 100 से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है मैंने पहले ही जो है वो अंदाज़ा लगा लिया कि देयर विल बी सम कॉमन, कुछ कॉमन स्टूडेंट्स होंगे जो दोनों ज़बानें पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टोटल 100 है और जब मैं 80 और 35 को ऐड करूंगा तो वो 100 से बढ़ जाएगा। तो आगे उसने मुझे यही बात बोल दी कि एक्स स्टूडेंट्स स्टडी स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो एक्स स्टूडेंट्स हैं जो दोनों जबानों को पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है वेन डायग्राम मेरे पास बनी हुई है, तो इस वेन डायग्राम को भी देख लेते हैं। ये जो है वो यूनिवर्सल सेट का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, ये जो सर्कल है इस पे एस लिखा है, इसका मतलब है ये स्पेनिश का है एंड दिस इज फॉर फ्रेंच। और उसने हमें बता दिया कि एक्स स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो दोनों ज़बानें पढ़ रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया होता है वो ऐसा एरिया होता है जो दोनों जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं या जो दोनों हमारे पास जो चीज़ें होती है उसमें कॉमन होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्पेनिश भी पढ़ रहे हैं और फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं और उनको हमने एक्स का नाम दे दिया। और वाई स्टूडेंट्स स्टडी नीदर स्पेनिश नॉर फ्रेंच। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि दोनों ज़बानें नहीं पढ़ रहे। तो वाई स्टूडेंट्स हैं वो, तो हमने वाई को जो है वो बाहर लिख दिया, क्योंकि ये वाला जो रीजन होता है आउटसाइड द रीजन, आपको ये जो नज़र आ रहा है आउटसाइड वाला, ये यूनिवर्सल सेट का पार्ट तो है, ये हमारे टोटल का पार्ट तो है, लेकिन ये एस और एफ को बिलोंग नहीं करता। मतलब ये बच्चे जो हैं इनका स्पेनिश और फ्रेंच से कोई ताल्लुक नहीं है, ये दोनों ज़बानें ये नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैंने वाई को बाहर लिख दिया। द वेन डायग्राम इलस्ट्रेट दिस इन्फॉर्मेशन। जितना भी उसने बताया वेन डायग्राम में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, अब ये अगर ये वाला पार्ट एक्स है तो उसने हमें पहली लाइन में बताया कि 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्पेनिश पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है जो प्योरली स्पेनिश को बिलोंग करता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉमन पार्ट तो एक्स है। तो अब मैं इधर 80 नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैंने 80 लिख दिया तो टोटल 80 प्लस एक्स हो जाएगा और उसने मुझे टोटल 80 बताया। तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक कॉमन पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 80 टोटल में से मैंने एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 80 माइनस एक्स जो है वो इस रीजन में आ गया। और इसी तरह 35 माइनस एक्स जो है वो इस वाले रीजन में आ गया, क्योंकि ये वाला जो रीजन होता है ये प्योरली फ्रेंच वाला है। मतलब ये जो 35 माइनस एक्स स्टूडेंट्स है ना, ये प्योरली फ्रेंच पढ़ रहे हैं। ये 80 माइनस एक्स जो स्टूडेंट्स है ना, ये प्योरली स्पेनिश पढ़ रहे हैं। और ये एक्स स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है एक्सप्रेस इन सेट नोटेशन द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, मुझे द वैल्यू ऑफ एक्स दे रहा है, कह रहा है कि भाई सेट नोटेशन में एक्सप्रेस करो। द वैल्यू ऑफ एक्स इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन, और फिर दे रहा है एस इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, कह रहा है एक्स की जो वैल्यू है वो सेट की फॉर्म में, सेट नोटेशन की फॉर्म में ये आ रही है, ये एक्स की वैल्यू है सेट नोटेशन की फॉर्म में। एन जो शुरू में लिखा है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया और ये हो गया एस इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, मुझसे कह रहा है कि वाई को एक्सप्रेस करो सेट नोटेशन में। तो वाई को मुझे एक्सप्रेस करना है सेट नोटेशन में। मुझे पता है कि वाई जो है उसका ताल्लुक एस और एफ से नहीं है। तो एस और एफ को मैं जो है वो सेट्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एस और एफ। तो और का मतलब क्या हो गया, यूनियन, क्योंकि और का मतलब कंबाइन होता है। एस और एफ की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि भाई मुझे दोनों को कंबाइन करना है, क्योंकि वाई जो है वो दोनों के बाहर है। इसका मतलब है मुझे दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा और दोनों को कंबाइन करना है और ये बताना है कि इसका पार्ट नहीं है, तो फिर नॉट लगाना पड़ता है। और नॉट के लिए मैं ऐसे कॉम्प्लीमेंट लगा देता हूँ। और चूंकि जो है वो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, तो मैंने जो है वो y को नंबर ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख दिया। तुम यहाँ y भी लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू सेट नोटेशन की फॉर्म में मैंने ये लिख दिया s यूनियन f होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब y जो है वो अदर देन s यूनियन f है, मतलब नॉट s यूनियन f। ठीक है, तो ये एक मार्क का हो गया। ये मैंने सेट नोटेशन में जो है वो y की वैल्यू लिख दी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है n मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि सिंस x की वैल्यू भी n की फॉर्म में थी, तो इसीलिए मैंने y की वैल्यू भी जो है वो
नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब n की फॉर्म में लिख लिया। अगले पार्ट में मुझसे कह रहा है कि फाइंड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एन एक्सप्रेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ x। y की मुझे जो है वो एक सिंपलेस्ट इक्वेशन बनानी है, एक्सप्रेशन बनानी है, और वो इन टर्म्स ऑफ x होनी चाहिए। तो मैं बस एक काम ये कर सकता हूँ कि इन सबको ऐड अप करके इक्वल टू 100 कर देता हूँ, तो मेरे पास जो है वो y की एक इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं यही काम करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने 80 माइनस एक्स किया, और 80 माइनस एक्स के लिए जो है मैंने यूँ करके लिख दिया, 80 माइनस एक्स हो गया, और इसमें फिर मुझे प्लस एक्स ऐड करना पड़ेगा, और फिर मैंने प्लस एक्स ऐड किया, फिर मैंने इसमें फिर ऐड किया 35 माइनस एक्स, और फिर मैंने वाई भी ऐड करना है क्योंकि वाई आउटसाइड है, और इक्वेट मैं कर दूंगा इसको 100 के साथ। तो ये प्लस वाई इक्वल्स टू 100 हो गया, क्योंकि 100 इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पूरे ग्रुप में जो है वो स्टूडेंट्स 100 हैं। उसके बाद कुछ कैंसिलेशन भी हो रहा है, ये वाला एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो गया, और 80 और 35 को जब मैं ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 115। और उसके बाद मेरे पास जो है वो माइनस एक्स भी है और प्लस वाई भी है, और इक्वल्स टू 100 भी है मेरे पास। तो मैंने अब शिफ्ट क्या करना है, मैंने अब x को शिफ्ट कर देना है, क्योंकि मुझे जो है वो x यहाँ नेगेटिव है। तो मैं x और 15 दोनों को जो है वो मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो जब मैं दोनों को दूसरी साइड पे शिफ्ट करूँगा तो मेरे पास जो है वो y की जो वैल्यू आ जाएगी, और वो मेरे पास आ जाएगी, ये x वहाँ जाके जो है वो पॉजिटिव 15 हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव 15 है 115 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 15 जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई y इन टर्म्स ऑफ x। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x जो है वो मेरे पास आ गई, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 15। ये 2 मार्क्स का था, ठीक है, इसीलिए इसमें थोड़ी सी वर्किंग कर ली। वर्किंग क्या थी, सबको एड अप किया, इक्वल टू 100 किया, और फिर y को सब्जेक्ट बना लिया, सारी चीज़ों को वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 15 आ गया। पार्ट सी में मेरे पास दो पार्ट्स हैं, सब पार्ट। फर्स्ट में कह रहा है द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब है मुझे जो है वो कॉमन निकालना है। तो कॉमन जब मुझे लीस्ट पॉसिबल निकालना है तो इसका मतलब ये है कि y को जो है ना मुझे जीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट बाहर हुआ तो x की लीस्ट जो है ना वैल्यू नहीं आएगी। तो x की लीस्ट वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरीथिंग शुड बी इनसाइड s और f। ठीक है, तो y की वैल्यू मैं जीरो ले लूंगा, y को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। तो इसका मतलब ये होगा कि सारी चीजें जो है वो s और f के अंदर मौजूद है, तो मुझे यहाँ लीस्ट कॉमन मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन सबको दोबारा एडअप करूंगा। एडअप करने के बाद जो है वो मैं y को जीरो ले लूंगा, y को जीरो लेके मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। तो इसके लिए सबसे सिंपल है मेरे पास अच्छा हल ये है कि चूंकि मैंने y की सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाली हुई है, y की मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ निकाली हुई है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 15 आ रहा है। और मैं कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहा हूँ कि फॉर द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ y शुड बी जीरो, क्योंकि अगर y की कोई ना कोई वैल्यू होगी तो x की लीस्ट वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए मुझे y को जीरो करना पड़ेगा। मुझे ये अज्यूम करना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो स्पेनिश और फ्रेंच नहीं पढ़ रहा, कुछ ना कुछ वो पढ़ रहा है जरूर। इसीलिए मुझे y की वैल्यू जीरो लेनी पड़ेगी। जब मैं y की वैल्यू जीरो लूंगा तभी x की वैल्यू लीस्ट आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, बस ये जो मैंने एक्सप्रेशन निकाली है पार्ट वन का सोल्यूशन मैं यहाँ कर देता हूँ। ये जो मैंने एक्सप्रेशन यहाँ निकाली है मैं इसमें क्या करता हूँ, x की y को जीरो रख देता हूँ। जब मैं y को जीरो रखूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, जीरो इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 15 आ जाएगा, और ये माइनस 15 को जो है वो मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। जब मैं माइनस 15 को शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास जो एक्स की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी उसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, मैंने एक्स लिखा और यहाँ मिनिमम लिख दिया। और तो एक्स जो है वो बेसिकली वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों में कॉमन है। तो वो जो कॉमन की वैल्यू आ रही है मिनिमम, वो मेरे पास 15 आ रही है। इसी तरह मैं सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करता हूँ। सेकंड पार्ट में वो मुझसे कह रहा है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई निकालो, और y कौन सा एरिया है, y वो वाला एरिया है जो आउटसाइड है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू y की सबसे बड़ी वैल्यू निकालो। तो y की सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए मैं सिंपल सी एक अजम्पशन ये कर सकता हूँ कि ये जो 80 स्टूडेंट स्पेनिश पढ़ रहे हैं, ये जो 80 स्टूडेंट जो हैं वो मेरे पास स्पेनिश पढ़ रहे हैं, इन्हीं में से 35 जो है वो फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही मैं सबसे बेस्ट जो है वो इसमें कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ। मतलब मैं फ्रेंच को जो है ना वो सबसेट बना दूं स्पेनिश का। ये चीज़ हमने क्लास में भी डिस्कस की थी। उसी वक्त जो है ना ये वाई की ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, इसका मतलब ये है कि मैंने जो है इन दोनों में से बड़ा नंबर ले लिया, इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है 80। तो मैं क्या करूंगा, 80 को जो है वो 80 का सर्कल बनाया, और जो स्मॉलर नंबर है ना उसको उसका सबसेट बना लूंगा। मतलब मैं ये कर लूंगा कि यार ये जो 80 स्टूडेंट्स है ना,
इन्हीं में से जो 35 है ना वो फ्रेंच पढ़ रहे हैं, तभी जो है ना मेरे पास बाहर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और अगर 80 स्टूडेंट, जैसे अब ये 35 हो गए और ये 45, यहाँ 45 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, क्योंकि टोटल तो मुझे 80 ही चाहिए ना। तो इसका मतलब है वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो 20 आ जाएगी। कैसे? क्योंकि 100 में से जब मैं 80 को माइनस कर दूंगा, क्योंकि 100 तो टोटल स्टूडेंट है ना, तो उसमें से जब मैं 80 को माइनस करूंगा तो मेरे पास वाई की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 20। तो हमेशा याद रखना, मैक्सिमम जो ग्रेटेस्ट नंबर वाला कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि आपको सबसेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबसेट के बगैर ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं आती। तो यहाँ भी यही था, हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई निकालनी थी। तो हमने क्या किया भाई, जो इन दोनों में से जो ग्रेटेस्ट हमारे पास जो ग्रुप था, हमने उसको जो है वो बाहर बना दिया, और उसके अंदर स्मॉलर ग्रुप को बना दिया, सबसेट बना दिया उसका। और हमने ये अज्यूम किया कि भाई ये जो 80 स्टूडेंट स्पेनिश पढ़ रहे हैं ना, इन्हीं में से 35 कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास जो है ना वो फ्रेंच पढ़ रहे हैं।